यति नरसिम्हानंद का वो बयान तो आप सभी ने सुना ही होगा, जिसमें वो पुलिस अधिकारियों को ये चेतावनी दे रहे हैं कि तुम सब मरोगे और अपने बच्चों को भी मरवाओगे, अगर नहीं तो जरा गौर से सुनिए। इतना आपने लेकिन इन्हें क्यों गिरफ्तार कर रहे हो? अरे मैंने बता दिया ना, वो लीगल प्रोटोकॉल के अकॉर्डिंग हमें अरेस्टिंग करनी है। एक इन्वेस्टिंग मुकदमों में वो नेम हैं, तो हमें एक तीनों के तीनों में साथ हूँ। अरे उन्होंने कहीं अकेले कर ली क्या? स्वामी जी आइए, तो आइए हो जाए बाकी चीज। अब आइए, हम आपके नहीं आने को नहीं आने को नहीं करे। वो समझ रहे भाई, त्यागी जी समझ त्यागी जी तो समझ रहे हैं, लेकिन हम तो समझ रहे हैं। हमारे भरोसे आप आ जाइए पीछे, हमारी गाड़ी यार तुम सब मरोगे अपने बच्चों को। चल रहा हूँ। नरसिम्हानंद को इस स्टेटमेंट के लिए दाद देनी पड़ेगी। पूरे मीडिया के सामने देश के लोगों की मौजूदगी में देश की सुरक्षा व्यवस्था को खुलेआम ये धमकी दे रहे हैं। उसके बावजूद भी बाहर खुले आसमान में चैन की सांस ले रहे हैं, दूसरों का चैन हराम करके। खैर, मुद्दा यहाँ सिर्फ इस वीडियो का नहीं बल्कि काफी गंभीर है, क्योंकि बात अब देश के सबसे विश्वसनीय सुप्रीम कोर्ट पर पहुंच गई है। नरसिम्हानंद जितेंद्र नारायण त्यागी की गिरफ्तारी पर ऐसे बौखला गए हैं कि उन्हें ना ये समझ आ रहा है कि वो किसके बारे में बोल रहे हैं, किस लिहाज से बोल रहे हैं और किस बारे में बात कर रहे हैं। बताने से पहले आपको ये वीडियो दिखाना चाहेंगे। देखिए, अब ये बात बाद में तय करेंगे बेटा, पहले त्यागी जी बाहर आ जाए, उसके बाद सब मुद्दों पे फिर लगातार आंदोलन करेंगे, बैठेंगे नहीं शांत। सुप्रीम कोर्ट पर, इस संविधान पर हमें कोई भरोसा नहीं है। ये संविधान हिंदुओं को खा जाएगा, 100 करोड़ हिंदुओं को खा जाएगा। इस संविधान पे विश्वास करने वाले सारे लोग मारे जाएंगे। जो इस सिस्टम पर, इन नेताओं पर, इस सुप्रीम कोर्ट पर, इस पुलिस पर, इस फौज पर भरोसा कर रहे हैं, वो सारे लोग कुत्ते की मौत मरने वाले हैं भाई। नरसिम्हानंद की ये बोली, जिसमें से नफरत की ऐसी बू आ रही है कि अगर उनका बस चले तो वो देश की आधे से ज्यादा जनता, देश के सिस्टम को अपने हिसाब से या तो खत्म कर दे या फिर चलाएं। नरसिम्हानंद तो अपनी मर्यादा भूल गए हैं, लेकिन ये समझ नहीं आ रहा कि सरकार ने इस पर कोई एक्शन अभी तक क्यों नहीं लिया है, या सरकार ने आंख कान मुंह सब बंद कर लिए हैं। हरिद्वार में हेट स्पीच के सिलसिले में जितेंद्र त्यागी के साथ नरसिम्हानंद को क्यों गिरफ्तार करने की जहमत नहीं उठाई गई। धर्म संसद की आड़ में देश के एक बड़ी कम्युनिटी को मारो काटो की बातें कही गई, लेकिन इन सब पर गौर फरमाने की बजाय सरकार ने आंखों में काली पट्टी बांध ली है। और यही वो बढ़ावा है कि नरसिम्हानंद किसी को भी चुनौती या धमकी देने के काबिल बन गए हैं, फिर वो देश का संविधान ही क्यों ना हो। इस वीडियो को लेकर सीनियर जर्नलिस्ट विनोद कापरी ने सरकार से सवाल किया है। अपने एक ट्वीट के जरिए उन्होंने सीएम योगी आदित्यनाथ और पीएम मोदी से पूछा है कि इन महाशय को कब गिरफ्तार किया जाएगा। संविधान पर, सुप्रीम कोर्ट पर, पुलिस पर, फौज पर मुझे कोई भरोसा नहीं है। जो संविधान सुप्रीम कोर्ट पर भरोसा कर रहे हैं वो सब कुत्ते की मौत मारे जाएंगे। इस घिनौने आतंकी #नरसिम्हानंद को कब गिरफ्तार किया जाएगा? योगी आदित्यनाथ, अमित शाह, नरेंद्र मोदी। मगर गर्व की बात यहाँ ये है कि नरसिम्हानंद ने ऐसे पहली बार अपने मुंह से विष नहीं निकाला है, बल्कि उन्हें अक्सर ऐसे करते देखा गया है। मुस्लिम कम्युनिटी के लिए, देश की महिलाओं के लिए, पार्टीज के लिए और तो और सुप्रीम कोर्ट तक का नाम भी इस लिस्ट में शामिल हो चुका है। सिर्फ सुप्रीम कोर्ट ही क्यों नहीं, बल्कि देश की सेना को भी नरसिम्हानंद ने अपशब्द बोले हैं। अब यहाँ सबसे बड़ा सवाल ये खड़ा होता है कि जिस यूएपीए की दुहाई सरकार चीख चीख कर संसद में दे रही थी कि गैर कानूनी गतिविधियों पर रोक लगाने के लिए इस कानून को और सख्त किया गया है, तो वो कानून यहाँ इस मामले में लागू क्यों नहीं किया गया? क्या इस तरह एक कम्युनिटी के खिलाफ हेट स्पीच देना, देश के संविधान को अब्यूज करना देश में लीगल हो गया है? क्योंकि बीजेपी के ही एक राज्य अरुणाचल प्रदेश में सीएम पेमा खांडू के खिलाफ निकाली गई रैली के बाद 100 से ज्यादा लोगों को हिरासत में ले लिया गया और 25 के खिलाफ प्रशासन ने गैर कानूनी गतिविधि के तहत यूएपीए की तर्ज पर केस दर्ज कर लिया गया है। उन्हें कोर्ट ने 12 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया है और ये राज्य के आदिवासी युवाओं के ग्रुप्स थे। वो मुख्यमंत्री को पद से हटाने की मांग कर रहे थे। मतलब की बात जब पीएम, सीएम या फिर आपकी पार्टी या खुद तक आएगी, तब आप इस पर कोई स्टेप उठाना जरूरी समझेंगे। लेकिन जब बात देश के आम नागरिक की होगी तो हवा में बातें करके पीठ पलट कर सो जाएंगे, जैसे कि कुछ हुआ ही ना हो। फिर उसी आम नागरिक से वोट की अपील करने चले जाएंगे। सरकार का काम देश को एक साथ बांधकर चलना होता है, न कि जनता को बांटकर अपनी राजनीति का पालन पोषण करना।
क्योंकि आपके सामने वाला मुस्लिम है या फिर हिंदू, इसका मतलब ये नहीं कि वो आपका दुश्मन ही हुआ। सभी को एक ही लाठी से हाँकना बंद कीजिए और ऐसे धर्म गुरुओं को सुनना, फॉलो करना कितना सही है और कितना नहीं, इन हेट स्पीच के खिलाफ आवाज उठानी चाहिए या फिर नहीं, ये फैसला आप कीजिए और सोचिए कि हमारा देश बदल रहा है और आगे बढ़ रहा है या फिर नफरत और इन गंदी पॉलिटिक्स में धंसता जा रहा है। आप देख रहे हैं ग्लोबल नाउ 24/7 और मैं हूं आपके साथ प्रांजल आर्या। अगर आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें, आगे तक शेयर करें और हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।